नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सरकार की गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्रेशर यूनिटों का संचालन शासन की गाइडलाइन के विपरीत किया जा रहा है। न तो पर्यावरण के मानकों का पालन किया जा रहा है, न ही सुरक्षा के। अनियंत्रित ब्लास्टिंग से लोगों की जान को खतरा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन अब तक मौन है। ग्रामीणों की चेतावनी, 6 महीने बाद गांव छोड़ देंगे। ग्रामीण रंजीत पटेल का कहना है कि अगर जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 6 महीने बाद गांव छोड़ना पड़ेगा। उनका कहना है कि वह बार बार प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है भैया? रामलली पटेल सगरबारे के रहिया मैं पाही में रही है, बचपने से रहता है। तो काहे डर का माहौल है? डर का माहौल है, ब्लास्ट होता है पछीती में, घर के पछीती में होता है। हाँ तो तनी गंदगी आवत ब्लास्ट कर ले जाएंगी और कोई आदमी नहीं आ सकता। पत्थर गिर रहा था, चाहे गाड़ी फूट जाए, चाहे भैंसी मर जाए, चाहे गैया मर जाए, उसका देखैया नहीं। एक बच्चा मार कूदा मर गया रहा है, पत्थर से मर गया रहा है। हाँ फिर हो गया इतना गला माना दाल चावल है जौन कुछ वगैरह दे थे प्लास्टिक हो तो ऐसा धुंधकाल अच्छा के सगर गेहूँ में चावल में दाल में भर जाता है। तो वह खाना खाए का मन पड़त है, बिगुर मर्ज का मर्ज होता है। आदमी यहाँ पसुना आना पंजे पर थोड़ा जब नहीं आ कुछ मैंने नौकरी वाला दूसर रहा था या दूसर रहा था। केहू से कहे या शिकायत करे रहन? हाँ केहू से अबे नहीं, जब केहू होता नहीं है, के दिखाइए तो का करी, जब केहू यहाँ दिखाइए नहीं आवे। अमन पटेल। क्यों हेलमेट लगा के बाहर? हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। यहाँ किरसर है, बिना बताए ब्लास्टिंग कर देते हैं, कुछ पता नहीं देते हैं। एक बार सिर में पत्थर गिर गया था, सिर में 10 टाँका लगे थे, इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। इसके बाद आपने कहीं इनकी शिकायत की? शिकायत बहुत की, लेकिन सुनाई नहीं हो रहा है। बहुत बार आ चुके, सरकार लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं हो रही है। इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ाई करते हैं। 12वीं का पेपर भी, एग्ज़ाम भी है, इसलिए बाहर लगा के हेलमेट पढ़ाई करते हैं। अंदर भी रहते हैं तो अंदर भी बिना बताए, घर कच्चा है, गिर जाता है, माटी ऊपर से गिरती है, खाना बनता है उसमें कीचड़ गिर जाता है, पत्थर बड़े बड़े आके हैं, पूरे घर में आता है। खेत काटने जाते हैं, खेत में कटाई करते रहते हैं, रात में कभी ब्लास्टिंग कर देते हैं बिना बताए। सायरन नहीं बजाते? कुछ नहीं बजाते हैं, जब उनका मन पड़ता है तभी ब्लास्टिंग कर देते हैं, बताने भी नहीं आते हैं। और केसर बहुत दूर नहीं है, खदान बगल में ही है, 10 कदम है, बहुत दूर है। इसलिए मजबूर होकर अब घर छोड़ने का फैसला बना रहे हैं। क्या नाम है? रंजीत पटेल। कौन गाँव है? महेवा गांव, पुश्तैनी निवासी यहीं पे हैं हम लोग हैं। पत्थर गिरता है ब्लास्ट के समय? हाँ, ब्लास्ट यहाँ हमारे गांव में 4 क्रेशर है, वो कभी बताते नहीं हैं, ब्लास्ट कर देंगे। और घर में कभी नहीं बताने आते हैं, खाना खा रहे हैं, मिट्टी गिरता है, वो भी खाना भी बेकार हो जाता है। और बड़े बड़े पत्थर उड़ के आते हैं, घर में भैंस हैं, गाय हैं, आदमी बाहर हैं, उनके ऊपर गिरता है, सर फूट जाता है। और घर भी खपड़ा फूट जाता है, घर दर्रा जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह शिकायत हो चुकी है, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग कोरोना जैसे थाली बजाने पे भाग गया था, उसी तरह हम लोग थाली बजा के विरोध कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ताकि अधिकारी जाग जाएं। और नहीं तो हम लोग गांव छोड़ के 6 महीना के अंदर चले जाएंगे। आप जैसा कि आपके द्वारा बताया गया और ये आप लोग के द्वारा ही मुझे अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत शंकरपुर के ग्राम महोबा में क्रशर की इंडस्ट्रीज चल रही है, और जिसमें ब्लास्टिंग के कारण पत्थर घरों में गिरते हैं या गिरने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस जो घटना चल रही है या जो क्रियाकलाप हो रहे हैं इसके बारे में अवगत कराया जाएगा, और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार, नियमानुसार संबंधितों पे कार्रवाई की जाएगी। लोग हेलमेट लगा के निकलते हैं, थाली भी बजाए, लोगों में इससे ये समझ में आ रहा है कि लोगों में भय का माहौल है। निश्चित ही ये एक घटना दुखद घटना है, और इसमें वरिष्ठ कार्यालय को, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, उनको वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया जाएगा, और उनके निर्देशानुसार, नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।